गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे अर्लीस्ट सोसाइटीज़। इसमें हमने नियोलिथिक एज पहले पढ़ ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे केस स्टडी करेंगे एक भीमबेटका नाम की जगह की। ये पुराने जो सोसाइटीज़ थी वहाँ से उनसे रिलेटेड एक साइट है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। Although there are over 150 sites where Stone Age rock paintings are found, हालांकि 150 से ज़्यादा ऐसी जगह हैं जहाँ पर स्टोन एज रॉक पेंटिंग्स पाई जाती हैं। स्टोन एज की यानी जो आपका पाषाण काल था उस टाइम की रॉक पेंटिंग्स यानी पत्थरों पर बनाई गई पेंटिंग्स पाई जाती है भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। लेकिन फिर भी जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका नाम की जगह है इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट स्पेक्टिकुलर अमंग दम। लेकिन ये सबसे बड़ी है, उन सब में सबसे बड़ी साइट है और मोस्ट स्पेक्टिकुलर है यानी बहुत ही शानदार है, ये देखने लायक जगह है। दिस थिकली फॉरेस्टेड एरिया इज होम टू मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इवन टुडे। और ये जो शानदार घने जंगल वाली जगह है आज भी कई प्रकार के जानवरों और पेड़ पौधों का घर है। इट डेफिनेटली सीम्स टू हैव बीन अ गुड हैबिटेट फॉर पीपल इन दोज टाइम्स। और वास्तव में उस समय के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा निवास ये रहा होगा बिकॉज ऑफ केव शेल्टर्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं। वाटर फ्लोइंग फ्रॉम क्लिफ टॉप्स इन स्ट्रीम्स एंड रॉक्स विच कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स। और पानी गिरता है बहुत ऊपर से, झरने गिरते हैं ऊपर से धाराओं के रूप में चट्टानों से, विच कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स, जिसको कि औजार बनाने में काम में लिया जा सकता है। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ फूड फॉर देम टू ईट हियर। यहाँ पर खाने के लिए उनके पर्याप्त भोजन की हम बोल सकते हैं कि व्यवस्था थी। द केव्स फ्रॉम द इनसाइड लुक लाइक सम मॉडर्न आर्ट गैलरीज। अंदर से तो गुफाएं ऐसे लगती कि जैसे कि वर्तमान की कोई मॉडर्न आर्ट गैलरी हो। मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स आर 10,000 ईयर्स ओल्ड। ज़्यादातर इनमें से 10,000 साल पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी है। द डिपिक्ट बोअर्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स, leopards, deer, panthers, antelopes, fish, frogs, lizards, squirrels and birds। इन सारे जानवरों की पेंटिंग्स इन गुफाओं में बनी हुई है, जैसे कि टाइगर्स है, एलिफेंट है, ठीक है, लेपर्ड है, तेंदुआ, डियर, हिरन, पैंथर्स हैं, इन सब की पेंटिंग्स वहाँ पर है। सम आर हंटिंग सीन्स while in some scenes animals are chasing man। कुछ तो शिकार करने के दृश्य हैं और कुछ पेंटिंग्स के अंदर ये जानवर इंसान का पीछा कर रहे हैं। ह्यूमन्स आर शोन इन मैजेस्टिक फिगर्स। इंसानों को माचिस की तीलियों वाली फिगर में दिखाया गया, उस आकार में दिखाया गया है, जिनके पास क्या है, कैरिंग स्पेयर्स, बोज एंड एरोज एंड स्लिंग्स। और इनके पास कई तरह के औजार हैं, जैसे कि फावड़े हैं, तीर कमान हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। सम पेंटिंग शो चिल्ड्रन प्लेइंग एंड जंपिंग। कुछ पेंटिंग्स में बच्चे भी दिख रहे हैं खेलते हुए और कूदते हुए। सम अदर पेंटेड सीन्स हैव पीपल गैदरिंग फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज। और कुछ अलग प्रकार की पेंटिंग्स में लोग पेड़ों से फ्रूट्स इकट्ठा कर रहे हैं। एक केस स्टडी हो रहा है हमारे पास, ये है हंसगी की, ठीक है। हंसगी में क्या है, फाइंड आउट हंसगी ऑन द मैप ऑफ इंडिया। इंडिया के मैप पर हंसगी को ढूंढिए। Remains of the Paleolithic or Old Stone Age have been found here in Hansgi on the banks of river Krishna। कृष्णा नदी के तट पर कर्नाटक में हंसगी नाम की जगह पर ओल्ड स्टोन एज के या फिर पेलियोलिथिक एज के रिमेन्स यानी अवशेष पाए गए हैं। दीज वर हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। तो ये रहने की जगह भी थे और एक तरह से फैक्ट्री साइट भी थे उन लोगों के लिए, जहाँ पर औजार वगैरह वो लोग तैयार करते थे। टूल्स like hand axe, clavers, choppers and scrapers have been found। कई तरह के औजार वहाँ पर मिले, जैसे कुल्हाड़ियाँ हैं, ठीक है, चीरने फाड़ने के औजार हैं और काटने के हैं, स्क्रैपर्स एंड खुरचन है। These tools were not only heavy but very sharp and probably used for chopping meat or cutting down trees, etc। तो ये हथियार ना केवल भारी थे बल्कि इनको शायद मांस को काटने में, पेड़ों को काटने में भी यूज़ किया जाता था। Most tools were made from limestone which was available locally। तो ज़्यादातर जो टूल्स थे उनको लाइमस्टोन से बनाया गया था और वो वहीं पर स्थानीय जगहों पर भी उपलब्ध थे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।
वो अगली क्लास में करेंगे। आज का आपका होमवर्क क्या है, आप केस स्टडी जो है भीमबेटका उसके सारे अंडरलाइंड जो लाइन्स हैं उनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उसको लर्न करेंगे नोट्स बनाकर। फिर इसके बाद में केस स्टडी दे के हंसकेस को भी नोट्स बनाकर अपनी कॉपी में लर्न करेंगे, ठीक है। और इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय एवरीवन।